अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 23 मई 2020 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है PIA ट्रेजिडी। अब जैसे आपको पता होगा जिस तरह का लाहौर से कराची जाने वाला जहाज़ जो है वो बिल्कुल लैंडिंग से बिल्कुल 1 मिनट पहले जो है वो गिरकर तबाह हो गया और करीबी आबादी पे जाके गिरा, जिसके नतीजे में जो है वो सिर्फ 2 लोग जो हैं वो मौजाना तौर पे जो है वो बचे और बाकी वो लोग थे उनकी डेथ हो गई। अच्छा, अब उसमें अब क्या चीज़ है उसमें एडिटोरियल के अलावा जो मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले वो तो मीडिया का किरदार है। क्योंकि देखें, मीडिया जो है वैसे तो ठीक है, रेटिंग के पीछे जाना होता है, पैसों के पीछे जाना होता है, लेकिन सिर्फ कल के वाक़े की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी जितने भी, अगर हम इसकी हिस्ट्री भी देखें, जितने हमारे ये जहाज़ तबाह हुए हैं या कोई भी इस तरह का कोई गमनाक वाक़या हो जाए, तो जिस तरीके से वो वहाँ पे जो पहले ही जिनका कोई प्यारा चला गया होता है वहाँ पे मीडिया वाले कैमरा लेके पहुँच जाते हैं और फिर जिस तरह के सवाल करते हैं कि जी मतलब क्या महसूस कर रहे हैं, और वो इस तरह का सवाल करते हैं जिस तरह, अगर आपने कल भी रिपोर्टर देखे हो, या मैं किसी एक पर्टिकुलर चैनल नहीं बोल रहा, हर कोई यहाँ पे रेटिंग की दौड़ पे जो है वो पहुँचा हुआ है। तो उस सिलसिले में जो है ना, मैं ठीक है मीडिया वाले तो जो करते हैं उसमें जो हम लोगों का भी किरदार है ना, वो भी है थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखें हम क्या है वो इस तरह के इंटरव्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं और उसी चीज़ को हम जो है वो हज़ारों दफ़ा शेयर कर देते हैं। तो इसको अगर हम चीज़ें रोकें, ख़ासतौर पे इनके जो पेजेस होते हैं अखबार वालों के हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो गए, तो उसमें जो इस तरह की चीज़ें शेयर करें तो कम से कम कमेंट में जो है वो अपनी हम रिजेंटमेंट का, नापसंदीदगी का इजहार करें कि देखें आज किसी के साथ हुआ है, खुदा न खास्ता किसी, हम समझते हैं भाई दूसरे के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं हो सकता। इस तरह जो है एक जो परवान ये कल्चर नहीं चलना चाहिए कि जिस तरह ये मीडिया कर रहा है अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। एक बस ये छोटा सा मेरा मैसेज था, क्योंकि कल मैंने काफ़ी देखे चीज़ें बजाय इसके कि लोगों ने कोई इस पर नापसंदगी का इजहार किया होता, लोगों ने हज़ारों दफ़ा आगे शेयर कर दिया था। तो मतलब एक फैमिली पहले ही गम ज़दा हो और उससे जाके जो है वो आप अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाएं, तो कम से कम मेरे हिसाब से आप लोगों को भी, सारों को बहैसियत जो भी पेज वगैरह आपने लाइक किए होते हैं, तो वहाँ पे अपनी नापसंदगी का इजहार करना चाहिए और मीडिया को बताना चाहिए कि भाई आप जो है ये काम सही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की जानिब। एडिटोरियल में बेसिकली इसमें देखें, अगर कोई भी चीज़ आया करें उसकी पहले हिस्ट्री देखा करें। अब कोई ये पहला वाक़या नहीं है जो जिसमें जहाज़ जो है वो हमारे पास ये तबाह हुआ है, और इस पर ज़ाहिर है, और अभी देखें अभी एक दिन भी नहीं हुआ और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ बातें आना शुरू हो गई कि भाई ये इस वजह से हुआ है, इस वजह से हुआ है, और अभी इतनी जल्दी वो देखें आप कुछ ख़त्मी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यह है बग़ैर तहकीक के ही लोगों ने, हमारा ये रुझान है कि हम बिल्कुल नताइज पे पहुंच जाते हैं। अगर मैं बात करूं, इससे पहले भी हमारे पास काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं। एयर ब्लू का वाक़या था बाकी, जिसमें जुनैद जमशेद की जिसमें डेथ हुई जिस वाक़े में, ठीक है, और इससे पहले भी बहुत ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है लेकिन उसका हमें कोई नतीजा नहीं मिलता। तो इसमें भी राइटर ये कह रहे हैं कि एक वो चीज़ है कि इंक्वायरी वो नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि ये कल जो जहाज़ गिरा है वो 4 मंजिला वहाँ पे इमारत भी थी रेजिडेंशियल एरिया में, तो वहाँ पे जाके गिरा है। तो उस पर भी सवाल उठाया गया है कि भाई वहाँ पे इजाज़त किसने दी कि आप इतनी ऊपर जो है एयरपोर्ट के करीब जो है वो इमारत तामीर कर सको। तो बेसिकली इसमें यही से इन्होंने कहा हुआ है कि पहले, लेकिन मसला ये है कि पहले भी जो है किसी जो कोई भी इंक्वायरी कमीशन होता था उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई, तो इस दफ़ा भी जो है वो इम्कान नहीं है। राइटर ने यही इसमें कहने की कोशिश की है कि जी हमें इसको तलाश करना पड़ेगा कि असल रीज़न क्या है। अगर इसका हम एंड में भी कंक्लूजन भी देखें तो उन्होंने यही कहा है कि जब तक एक मुकम्मल इंक्वायरी नहीं होगी इस ट्रेजेडी के बारे में और उसको हम पब्लिक नहीं करते, कि कम से कम हमें क्या है वजह मालूम होनी चाहिए कि किस वजह से हुआ है और कौन इसके ज़िम्मेदार हैं। अभी हम देखते हैं इसमें बाकी उन्होंने जो इनका है PIA की चीफ, उनकी भी बात की है कि किस तरह उन्होंने बिल्कुल इसको बिल्कुल कैजुअली लिया। बाद में जब उनसे पूछा गया, अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग, उन्होंने कहा इस एडिटोरियल को लिखते हुए रेस्क्यूज़ कौन होते हैं, बचाने वाले, बाद में हादसे के बाद लोग पहुंचते हैं ना बचाने के लिए। उनका रेस्क्यूज़ वर गोइंग थ्रू क्या होता है, किसी चीज़ को एग्जामिन करना, किसी चीज़ से तलाश करना, और वो किस चीज़ में से तलाश कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। डेब्री, ये एस लिखना भूल गया हूँ, ये डेब्री इसको बोलते हैं। डेब्री क्या होता है, मलबा। कि जो रेस्क्यूज़ हैं, ठीक है, वो बचाने वाले वो क्या कर रहे हैं, वो एग्जामिन कर रहे हैं इस मलबे को। किस चीज़ का मलबा है, ऑफ द PIA एयर बस विच क्रैश्ड
उस PIA का वो जहाज़ है यूके क्या है गिरकर तबाह हो गया था, क्रैश कहाँ पे, इन कराची में हो गया था। और कब हुआ था? ऑन फ्राइडे को तबाह हुआ था। और वो क्या कर रहे हैं इस डेब्री में, क्या चीज़ तलाश कर रहे हैं? लुकिंग फॉर सर्वाइवर्स, और वो देख रहे हैं कि हमें क्या मिल जाए, कोई ज़िंदा बच जाने वाले लोग मिल जाएं, एंड पॉसिबली क्लूज़ दैट कुड इंडिकेट द कॉज ऑफ द डिज़ास्टर। और हमें क्या मिल जाए? क्लूज़ मिल जाएं जो कि क्या ये जाहिर करें, क्लूज़ क्या हो गए, कोई इशारे मिल जाएं जो कि जाहिर करें कि कॉज ऑफ द डिज़ास्टर के इस सारे जो तबाही है इसकी वजह क्या है। अब कह रहे हैं होप्स ऑफ सेविंग सम लाइव्स वर रेज्ड, उम्मीदें किस बात की? इस बात की कि कुछ ज़िंदगियों को बचाया जा सके, वर रेज्ड, उनमें इजाफा हुआ। कि क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द मिराकुलस एस्केप ऑफ एटलीस्ट 2 पैसेंजर्स, क्योंकि जो है 2 जो मुसाफिर थे मौजूदा तौर पे जो है वो बच गए थे। दी PIA फ्लाइट फ्रॉम लाहौर वॉज कैरिंग 91 पैसेंजर्स एंड 8 क्रू। उनका PIA फ़्लाइट थी, उसमें कितने लोग शामिल थे? 91 मुसाफिर शामिल थे एंड 8 क्रू। क्रू क्या होता है? अमले के लोग जो होते हैं ना, उनका 8 लोग जो हैं वो अमले के लोग शामिल थे। द एविडेंस सो far shows that a plane ran into trouble moments from its destination। उनका जो शवाहिद मिले हैं हमें अब तक, वो क्या शो करते हैं कि जो प्लेन था, जहाज़ था, ran into trouble, यानी कि वो मुश्किलात का शिकार हो गया, moments from its destination। डेस्टिनेशन होता है मंजिल, यानी अपनी मंजिल से पहुंचने से कुछ लम्हे पहले जो है वो मुश्किलात का शिकार हो गया। और इसके कैप्टन कौन थे जहाज़ के? सजाद गुल। कैप्टन सजाद गुल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड कंट्रोल when his aircraft was hovering around 150 meters। ठीक है, अच्छा, उनका जो सजाद गुल थे, उनका जो राब्ता था वो मुनक़ता हो गया किसके साथ? ये ग्राउंड कंट्रोल, यानी ये इधर से इनको जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती है ना ज़मीनी वहाँ से नीचे कंट्रोल टावर ही होता है। ठीक है, तो वहाँ से उनका जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया था। और कब हुआ था? व्हेन हिज एयरक्राफ्ट वाज हावरिंग अराउंड, जब उनका जो जहाज़ था वो क्या था, एक जगह पे मौलिक होना ना, उसको बोलते हैं हावरिंग अराउंड। तो उन्होंने कहा जब उनका जहाज़ जो है वो 150 मीटर के करीब जो है ना वहाँ पे मौलिक था, वहाँ पे से ज़मीन से। सून आफ्टरवर्ड्स द एयरक्राफ्ट, उन्होंने कहा सून आफ्टरवर्ड्स यानी उसके फ़ौरन बाद द एयरक्राफ्ट। अच्छा, अब आप इसको यहाँ देखें, द एयरक्राफ्ट है, उसके आगे M डैश है, उसके आगे ये M डैश है, उसके आगे क्रैश लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते थे, सून आफ्टरवर्ड्स द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड क्लोज टू द जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन ये इसी से आगे ये इंटरप्ट हुआ है और साथ उन्होंने बताया है, क्योंकि अभी तो देखें अब इस तरह का जो एयरबस होता है इसमें बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, इसमें 91 सिर्फ मौजूद थे। तो ये है कि इंटरप्शन लगा के ये बता रहा है कि क्यों इतने कम लोग इसमें मौजूद थे। इसने क्या बताया यहाँ पे कि विच कुड हैव बीन कैरिंग मैनी मोर पैसेंजर्स, कि उन्होंने कहा अच्छा दूसरी बात यह है कि यहाँ पे विच यूज़ हुआ है, एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ हुआ है। हु हम हमेशा यूज़ करते हैं इंसानों के लिए, और जो नॉन लिविंग होते हैं उनके लिए हम क्या विच यूज़ करते हैं। तो ये विच हमने यूज़ किया इस एयरक्राफ्ट के लिए। उनका विच कुड हैव बीन कैरिंग मैनी मोर पैसेंजर्स, उन्होंने कहा ये एयरबस है, इसने बहुत ज़्यादा जो है पैसेंजर्स वो कैरी करे होने थे। हैड अ कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग रिजीम नॉट बीन इन प्लेस, अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो थी सारी SOPs वो ना होती इन प्लेस, क्योंकि इनको कहा गया था कि जी आप जितनी अपनी फुल कैपेसिटी है उतने लोगों को ले जाके आप नहीं ले जा सकते। तो अभी भी देखें ये बहुत ज़्यादा जो है वो जानी नुकसान होना था, लेकिन ये से ही जो हम सोशल डिस्टेंसिंग जो मैयर्स जो फॉलो कर रहे थे उसकी वजह से सिर्फ 91 लोग जो इसमें इन्होंने इजाज़त दी थी कि आप मुसाफिरों को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये M डैश था यहाँ पे। और आगे क्या बता रहे हैं? आगे बता रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट है वो क्रैश क्लोज टू द जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो ये था जहाज़ ये तबाह हुआ किसके करीब? जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब। डैट द एयरक्राफ्ट हिट अ रेजिडेंशियल एरिया, उन्होंने कहा अब ये है कि एयरक्राफ्ट जो है वो किधर हिट किया उसने? जाके रेजिडेंशियल एरिया को, आबादी वाले एरिया में जहाँ लोग जो हैं वो मकीन थे। कॉजिंग मेहम, और उसने क्या है तबाही मचा दी। ऑन द ग्राउंड पे तबाही मचा दी। हैज़ एडिड टू द ट्रेजिडी, और क्या है इसने साने में उसमें क्या है इजाफा कर दिया है। और इसमें क्या है कॉन्सिक्वेंटली इसके नतीजे में, एज़ पीपल ट्राई टू गेट एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ डेड, उन्हें क्या इसके नतीजे में जो लोग हैं वो क्या कोशिश कर रहे थे कि भाई कितने लोगों की इसमें डेथ हुई है एंड इंजर्ड, और कितने लोग ज़ख्मी हैं ऑन द प्लेन। फिर साथ लोग ये भी देख रहे थे कि कितने लोग हैं वो प्लेन में इसमें जा भाग या ज़ख्मी हुए हैं, एंड देयर नेम्स, और साथ उनके नाम भी देखने की कोशिश कर रहे थे। दे वर ऑल्सो इंक्वायरीज, और साथ इंक्वायरीज़ किस बारे में भी थी? पूछगछ बोलते हैं इंक्वायरीज़ को। उस किन के बारे में थी? अबाउट दोज, उनके बारे में, हु वर नॉट ट्रैवलिंग
अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हु, ये इंसानों के लिए बात होते हैं, तो यहाँ हु वर नॉट ट्रैवलिंग है क्योंकि यहाँ इंसानों की बात हो रही है, और ऊपर एयरबस जो थी वहाँ पे विच यूज़ हुआ था। उन्होंने कहा दोज हु वर नॉट ट्रैवलिंग, जो कि ट्रैवल नहीं कर रहे थे ऑन द प्लेन, क्योंकि ज़ाहिर है ये कुछ लोग तो जो है अपने प्यारों का वो उसके हवाले से पता कर रहे थे प्लेन पे कितने लोग हैं, और बाकी इंक्वायरीज किससे मुतल्लिक आ रही थी कि वो ट्रैवल तो नहीं कर रहे थे, बट हुज ड्वेलिंग्स हैड बीन हिट, या उनकी ड्वेलिंग्स होती हैं जो आप जहाँ रह रहे हो, मकानात आप कह लें कि उनके जो मकानात थे वो जो है वो मतलब हिट हुए थे इसके से एयरबस की वजह से। तो इंक्वायरीज उससे मुतालिक भी थी, मुसाफिरों से मुतालिक भी, और जो नुकसान हुआ था इधर रेजिडेंशियल एरिया में इमारतों को, उससे मुतालिक भी थी। द फैक्ट दैट प्लेन, अच्छा अब इस यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठाया, क्योंकि देखें आप सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में भी देख लें, कहीं पे भी आप देख लें, कोई भी जब हमारी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है तो हमने नहीं हिफाजती तदाबीर रखी होती। आपने इतनी दफ़ा देखा होगा कहीं पे आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो कोई आपका वो हिसाब नहीं होता, कोई आपने कोई एग्ज़िट पॉइंट नहीं होता, और फिर या इमारत की तामीर की इजाज़त दे दी गई होती है, वो बिल्कुल अप्रूव नहीं होती, ठीक है। तो उस सिलसिले में जो है एक बड़े मसले की तरफ इन्होंने इशारा किया है कि इस आप जिस तरह जो है बग़ैर कानूनी प्रोसीजर्स को फॉलो किए हुए ना, इनको इजाज़त दे दी जाती है कि आप क्या बना लें, कंस्ट्रक्ट कर लें। अब जिस तरह यहाँ पे बता रहा है, द फैक्ट दैट अ प्लेन क्रैश इन द नेबरहुड रेजेस अ क्रूशल क्वेश्चन। उन्होंने कहा ये हकीकत कि जो प्लेन है वो क्रैश हुआ, क्या तबाह हुआ कहाँ पे, नेबरहुड रेजेस अ क्रूशल क्वेश्चन, एक अहम सवाल उठाता है। डू हाउसेज एंड बिल्डिंग सिचुएटेड सो क्लोज टू अ बिजी एयरक्राफ्ट लैंडिंग स्पॉट इन द कंट्री मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स। उन्होंने कहा क्या वो ये मकानात और जो बिल्डिंग्स तामीर की गई हैं कहाँ पे, सो क्लोज टू अ बिजी एयरक्राफ्ट, और जो कि किसके करीब हैं ये हाउसेज और बिल्डिंग्स, बहुत नज़दीक, किसके, बिजी एयरक्राफ्ट के, एयरक्राफ्ट लैंडिंग स्पॉट यानी एयरपोर्ट के वो बहुत करीब हैं ये हाउसेज और बिल्डिंग्स इन द कंट्री मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स, क्या वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हैं। और हैव द बीन अलाउड टू मशरूम, मशरूम होता है कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए, जिस तरह यहाँ पे मशरूम किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ये घरों की और बिल्डिंग्स का जो बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट के करीब इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा और हैव दे बीन अलाउड, या उनको ये इजाज़त दे दी गई है तो मशरूम के इतनी ज़्यादा तादाद में आप उसके गिर्द अपनी बिल्डिंग्स और वो बना लें घर इन टिपिकल पाकिस्तानी मैनर। उनका जिस तरह पाकिस्तानी मैनर जिस तरह आपको पता है, आप रेफरेंस से या किसी तरह भी आप कर लेते हो, तो उन्होंने कहा यह बिल्कुल टिपिकली पाकिस्तानी मैनर के वजह से जो है ना इन्होंने ये बना ली हैं। विद द बायर्स ऑफ द बिल्ट प्रॉपर्टी पेइंग लेस, और उसमें क्या होता है, जो बायर्स होते हैं इस प्रॉपर्टी जहाँ पे ये बनी होती है वो पेइंग लेस, वो कम पे करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द रिस्क दे कोटेड ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि उनको जो रोज़ रिस्क का जो है क्या है रोज़ सामना होता है। तो ठीक है, तो इन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या वहाँ पे जितने भी घर वगैरह थे जो तामीर हुए थे, बिल्डिंग्स थी, उन्होंने कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं, या ये बिल्कुल हमारा टिपिकल पाकिस्तानी फ़ैशन है कि आप कर लेते हो बग़ैर कानूनी तकाज़ों को पूरा किए हुए, वन व द अदर आप इस तरह की तामीर गैर कानूनी कर लेते हो। ठीक है, तो आगे ये सवाल पूछ रहे हैं, परहैप्स मोर अर्जेंटली आस्क्ड विद द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द कंडीशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा है, एक तो ये पूछा है कि वहाँ जितने आसपास के लोग बिल्डिंग्स और दूसरी चीज़ें थी वहाँ कानूनी तकाज़े पूरे हुए थे, और अब वो किसकी तरफ आ गए हैं चीज़ें, परहैप्स मोर अर्जेंटली आस्क्ड विद द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द कंडीशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। बाकी इसके अलावा इन्होंने ये भी पूछा था कि भाई जो फौरी तौर पे जो सवाल पूछे गए कि भाई जहाज़ गिरा है, तो लोगों का पहला ध्यान यही गया था कि भाई ये इसकी कंडीशन कैसी थी एयरक्राफ्ट की, कहीं ये तो नहीं कि ये इतना पुराना हो चुका था या ऑब्सलीट हो चुका हुआ था या उसमें कोई फ़नी ख़राबी थी तो इस वजह से गिरा है। ठीक है, ट्रू टू फॉर्म एंड प्योर स्पेकुलेशन, और ये क्या होता है हमारे पास कि बहुत जल्दबाजी में जो है वो हम लोगों ने क्या प्योर स्पेकुलेशन शुरू कर देते हैं, क्यास आराइश स्टार्ट कर देते हैं। मैस्करेडिंग बी डिस्गाइज्ड और पास्ड ऑफ एज समथिंग एल्स एज एनालिसिस was proudly paraded before a stunned audience। और ये जो हम क्या करते हैं स्पेकुलेशन, क्या सिराई, और इसको हम क्या कर लेते हैं मैस्करेडिंग बी डिस्गाइज्ड, इसको हम ऐसे शो करते हैं, पास ऑफ करते हैं जैसे ये क्या है, ये एक एनालिसिस है। क्योंकि देखें अभी इतनी जल्दी तो आप कर ही नहीं सकते, क्या सिराई पे हर चीज़ होती है। अभी आपको ना उसका ब्लैक बॉक्स मिला, कुछ मिला, आपने आधे घंटे बाद देखा होगा लोग जो है वो अपनी जजमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ क्या सिराई है, उसको बिल्कुल डिस्गाइज इस तरह शो किया जैसे क्या है, इसको इस तरह पास ऑफ किया जैसे ये क्या है एनालिसिस है। वॉज प्राउडली परेडेड बिफोर अ स्टन्ड ऑडियंस, कि वहाँ पे जितनी भी लोग जमा हुए थे वहाँ पे, तो उनको ऐसे वहाँ पे
मीडिया भी पहुंच गया और वहाँ पे उन्होंने उसको ऐसे शो कराना शुरू कर दिया जैसे ये क्या है, एनालिसिस की बुनियाद पे जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। और बिफोर अ स्टंट ऑडियंस, वहाँ पे भी ऑडियंस की बात कर रहे हैं और वैसे हमारे पास आप मीडिया के थ्रू और जो भी हमारी ऑडियंस होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उस ऑडियंस की भी बात कर रहे हैं कि उनको ये दिखाया गया, क्या सराई को जो है ना वो उन्होंने एनालिसिस के तौर पे दिखाया। दिस वॉज येट मोर प्रूफ अ टेंडेंसी टू जंप टू कंक्लूजन्स बिफोर ऑल द फैक्ट्स आर नोन। और ये क्या है, ये मज़ीद प्रूफ है किस चीज़ का, सबूत है ऑफ आर टेंडेंसी। टेंडेंसी होता है रुझान, और किस चीज़ का रुझान है, टू जंप टू कंक्लूजन्स, कि हम नताइज पे पहुंच जाते हैं बिफोर ऑल द फैक्ट्स और नोन। कब पहुंच जाते हैं, इससे पहले कि हमें तमाम जो हकायक हैं वो मालूम हो। द एयरक्राफ्ट वॉज अनफिट सेड सम, कुछ लोगों ने कहा कि एयरक्राफ्ट जो है वो अनफिट था, यानी कि वो उड़ाए जाने के काबिल ही नहीं था। अदर्स एडेड, बाकी लोगों ने क्या कहा, दैट द एंटायर PIA फ्लीट वॉज ऑब्सोलीट, और उन्होंने कहा कि बाकी लोगों ने कहा कि जितने भी PIA के जहाज़ हैं वो क्या हैं, वो उड़ने काबिल नहीं, ऑब्सोलीट हैं, यानी अपना टाइम पूरा कर चुके हैं, बिल्कुल नाकारा हैं। There were some observations that were more to the point, such as the possibility of a malfunctioning landing gear to or a bird hit. अच्छा, अब उस बाकी वो बात कर रहे हैं कि कुछ वो क्या सराइयाँ थी जिसको पेश किया जाता है एनालिसिस के तौर पे, और इसके बाद कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, मुशाहिदात भी थे, that were more to the point, जो वाकई ठीक थे और वो मतलब ठीक हो सकते हैं। और वो क्या है, सच इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेल फंक्शनिंग लैंडिंग गियर, कि हो सकता है कि वो मेल फंक्शन हो गया हो, किसमें, लैंडिंग गियर, इसमें ख़राबी हो गई हो, इस चीज़ का भी इम्कान हो सकता है। और अ बर्ड हिट, और ये भी हो सकता है कि कुछ परिंदा है वो टकरा गया हो जहाज़ से। बट इन अ कंट्री नॉट नोन फॉर रिलीजिंग इंक्वायरी रिपोर्ट्स इनटू एयर क्रैशेस, लेकिन उन्होंने कहा उस मुल्क के लिए जो कि नहीं जाना जाता, क्या करने के लिए, फॉर रिलीजिंग इंक्वायरी रिपोर्ट्स, के वो जारी करे इंक्वायरी रिपोर्ट्स इनटू एयर क्रैशेस, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको एडिटोरियल के स्टार्ट में बताया, कोई भी जो हमारी जहाज़ तबाह होता है उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट लाजमी बनती है, लेकिन क्या है, या रिलीज़ नहीं होती, या बिल्कुल आप जो है वो स्केप कोड किसको बना देते हो, ज़्यादातर ये पायलट पे डाल देते हैं। इस पे भी अभी आगे इसको डिस्कस करते हैं हम इस चीज़ को, क्योंकि बेशक चाहे जहाज़ का क्रैश हो या ट्रेन का हो, तो कोशिश होती है कि भाई अमूमन जो है इस तरह के केसेस में ड्राइवर की डेथ हो गई होती है, या जहाज़ के केस में पायलट की, तो सारा मलबा जो है ना उस पर डाल दिया जाता है और इंक्वायरी को है वो बंद कर दिया जाता है, और जो हकीकी ज़िम्मेदार होते हैं उनको सज़ा नहीं दी जाती। अच्छा, तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उस मुल्क में हम रहते हैं जहाँ पे ये रिपोर्ट्स जारी नहीं की जाती एयर क्रैशेस की। द ईगरनेस टू पास जजमेंट वाज मोस्ट पेनफुल, उन्होंने कहा ये जो जल्दी थी, बेताबी थी, ईगरनेस थी क्या करने के लिए, कि जजमेंट पास करें कि भाई असल में हुआ क्या था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, वॉज मोस्ट पेनफुल, वो बहुत तकलीफ दे था। अच्छा, और इसमें सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम जो राइटर लगा रहे हैं वो किसमें, PIA चीफ पे खुद पे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने तो ये किया वो किया, जिस तरह मीडिया एनालिसिस के तौर पे पेश कर रहा था ऑडियंस को, वो तो किया, ठीक है, लेकिन उसमें क्या, द ट्रॉफी वेंट टू नन अदर देन द PIA चीफ। और यहाँ पे तंजिया कह रहे हैं कि ट्रॉफी, यानी कि बाकी सारों ने तो क्या सराइयाँ की, लेकिन अगर सारों में अगर बगैर लॉजिक के बात करने की बात की जाए तो ट्रॉफी जो है वो किसे मिलनी चाहिए, PIA चीफ को मिलनी चाहिए। और क्यों मिलनी चाहिए वो बता रहे हैं, हु स्टूड रीश्योरिंगली आउटसाइड एन एयरक्राफ्ट दैट वाज टू अपेरेंटली फ्लाई हिम टू द साइट ऑफ द क्रैश एंड प्रोवाइडेड हिज फर्स्ट इंप्रेशंस अबाउट व्हाट माइट हैव हैपेंड इमीडिएटली बिफोर द क्रैश। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि देखें, जो PIA चीफ थे वो उनसे ये है ना, अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी जाना था वहाँ पे, एक जहाज़ के बाहर खड़े हुए थे जिसने लेके उनको जाना था उस सीन पे जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। उन्होंने कहा वो कैसे खड़े हुए थे, रीश्योरिंगली खड़े हुए थे, बड़े एतमाद से खड़े हुए थे, और उसमें क्या है, और वहीं पे उन्होंने अपने फर्स्ट इंप्रेशन भी दे दिए कि भाई उनके ख्याल में क्या हुआ होगा, अबाउट व्हाट माइट हैव हैपेंड, कि क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इमीडिएटली बिफोर द क्रैश, कि भाई उन्होंने कहा कि क्या हुआ होगा बिल्कुल तबाह होने से पहले। अच्छा, अब यहाँ पे क्या राइटर बात कर रहे हैं कि भाई देखें, अभी आप मौके पे पहुँचे भी नहीं हो, अभी आपको जहाज़ एक लेके आया हुआ है, या आपको लेके जाएगा उस जगह पे, फिर आप देखेंगे, फिर फैक्ट फाइंडिंग होगी, फिर आप असल आप हकायक जानोगे। आप बैठे बैठे ही आप मौके पे पहुँचे नहीं हो और आप क्या कर रहे हो, अपने तासुरात जो है वो देने स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा कि ही सेड द पायलट वाज टोल्ड दैट द रन वेज वर क्लियर फॉर लैंडिंग। उसने कहा कि पायलट को बता दिया गया था कि रनवेज हैं वो क्लियर हैं, किसके लिए, लैंडिंग के लिए, वंडरिंग। और उन्होंने कहा बड़ी हैरानी की बात यह है, वाई द कैप्टन डिसाइडेड टू मेक अनदर सर्कल, कि क्यों कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो एक और सर्कल ले बिफोर अप्रोचिंग इट, कि दोबारा वो लैंड करने से पहले वो दोबारा एक सर्कल, उसने कहा समझ नहीं आई कि उसने क्यों लिया। अच्छा,
वन होप्स दैट दिस वाज नॉट एन इंसिनुएशन। इंसिनुएशन क्या होता है? किसी चीज़ की तरफ हिंट करना, इशारा करना, इसको इन्वेंडो भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे PIA चीफ थे वो क्या है, वो इस तरफ इशारा ना कर रहे हो दैट द क्रैश अकर ड्यू टू द पायलट एरर, कि भाई ये उसकी पायलट की गलती है कि जिसकी वजह से ये जहाज़ जो है तबाह हुआ। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे कोशिश क्या होती है, सारा मलबा जो है वो उठा के आप ड्राइवर पे डाल दो, कैप्टन पे डाल दो, क्योंकि अब वो मर गया बेचारा, वो ठीक है अपने आप को तो वो डिफेंड करने वाला है नहीं, क्या वाक़या था, वाकई उसकी गलती थी कि नहीं। तो इस तरीके से वो बाकी असल जो होते हैं जिन्होंने जुर्म किया होता है उसको भी बचा लेते हैं और सारा इल्ज़ाम जो है वो इस पे डाल देते हैं। उन्होंने कहा हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह का बयान दे के जो है ना वो ये ना इस तरफ हिंट ना कर रहे हो कि ये सारी गलती जो है ये पायलट की है। That may or may not have been the case। उन्होंने कहा ऐसा हो भी सकता है पायलट की गलती हो और ऐसा ये भी हो सकता है कि ना हो, बट स्पेकुलेशन विल नॉट हेल्प मैटर्स। लेकिन उनका ये स्पेकुलेशन है, क्या सराई है, वो क्या है, इसको मदद नहीं देगी इस सारे मसले को हल करने में। वी विल ओनली नो, और सारी कंक्लूजन एंड में क्या बताई है, वी विल ओनली नो व्हाट हैपेंड व्हेन द एविएशन अथॉरिटीज कंडक्ट अ थॉरो इंक्वायरी। थॉरो होता है मुकम्मल। उनका हमें सिर्फ तब पता चलेगा कि क्या हुआ था इस सारे मसले में, इस ये तबाही हुई, हमारा जहाज़ तबाह हुआ, ठीक है, जब ये हमारी एविएशन अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, एक कंडक्ट करेंगी, एक थॉरो इंक्वायरी, एक जामे इंक्वायरी करेंगी इनटू द ट्रेजेडी, ये सारे वाक़े की है वो इंक्वायरी करेंगी। और क्या होगा, एंड मेक देयर रिपोर्ट पब्लिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक भी करें, क्योंकि कमीशन बन जाना बहुत आसान है, रिपोर्ट बन जाना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद जो उसकी फाइंडिंग्स आई हैं उसको आप कुछ वाकई जो अगर निकलते हैं जिनकी कोई गलती है तो उनको आपने क्या है सज़ा भी देनी है, और आपने उसका कुछ निकाल के भी दिखाना है कि भाई हमने ये रिपोर्ट थी, ये फाइंडिंग्स थी, हमने ये की है। क्योंकि खाली रिपोर्ट बना लेना और उसको पब्लिक ना करना तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा सिर्फ तभी जो है वो हमें इस तरह का फ़ायदा इस चीज़ में मिल सकता है कि मज़ीद इस तरह के वाक़यात ना हो कि अगर रिपोर्ट बनाई भी है तो उसको ये लोग पब्लिक करें। तो बेसिकली एडिटोरियल था PIA ट्रेजेडी। अब बंदे को अपनी ज़िंदगी का भी एहसास होता है, सिर्फ बंदा बिल्कुल मिनट रह गया हो ब्लैंडिंग से पहले तो बंदा बिल्कुल समझता है कि भाई आप मंजिल पे पहुंच ही गए हो, लेकिन मंजिल जो है ना बहुत करीब होते हुए बहुत दूर हो जाती है बाज़ दफ़ा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और आप मेरा ये चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद, और आप सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।